एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी विद किरण। तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ लेजर, जो आपका बुक कीपिंग अकाउंटेंसी की बुक में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, उसे हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन 3 सॉल्व किया है और हमने लेजर के सारे कॉन्सेप्ट भी देख लिए हैं। सो अगर किसी को वीडियो देखनी होगी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, आपको वो बहुत ही ईजिली मिल जाएगी। तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर कैश अकाउंट ओनली। मतलब हमें जर्नल एंट्री पास करनी है फॉलोइंग ट्रांजैक्शन की और उसके अकॉर्डिंग फिर सिर्फ कैश अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करने के लिए बोला है, मतलब लेजर प्रिपेयर करने के लिए बोला है कैश अकाउंट का। तो चलो वन बाय वन देखते हैं कौन कौन से ट्रांजैक्शन है। तो 1 जुलाई 2019 का ट्रांजैक्शन है। हार्दिक स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ₹15,000 एंड मशीनरी ₹20,000। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या बोला है कि हार्दिक जो है प्रोप्राइटर, उसने बिजनेस स्टार्ट किया है और जब बिजनेस स्टार्ट किया तब वो बिजनेस में कैश लेके आया और मशीनरी लेके आया। तो बिजनेस में कैश आई, मशीनरी आई, तो ये बिजनेस के लिए हो गया कैपिटल। तो कौन कौन से अकाउंट बनेंगे पहले ये देख लेना, कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैश हमारे पास आई तो कैश को डेबिट, मशीनरी भी हमारे पास आई तो मशीनरी को डेबिट, और कैपिटल लायबिलिटी है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग फिर आप जर्नल एंट्री पास कर देना। तो चलो देखते हैं जर्नल एंट्री क्या होगी। तो देखो जर्नल एंट्री ऑफ हार्दिक, पहले तो क्या कर लेना, आप एक बार फॉर्मेट बना लेना प्रॉपर, जो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाया हुआ है, मतलब दिया है हमें बुक में। मैंने अब यहाँ पे फॉर्मेट नहीं बनाया, सिर्फ डेट और जो ट्रांजैक्शन है उसकी जर्नल एंट्री लिख के आपको बताई है। तो देखो कैश हमारे पास आई तो कैश को हम डेबिट करेंगे, मशीनरी हमारे पास आई तो मशीनरी को भी डेबिट करेंगे टू कैपिटल अकाउंट जो लायबिलिटी है। और फिर कैश जितनी आई उतनी अमाउंट आ जाएगी 15,000, मशीनरी 20,000 की है वो 20,000 लिख देना और दोनों की एडिशन 35,000 आ जाएगी। और फिर नरेशन में लिख देना बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड मशीनरी। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बताया है, परचेस गुड्स फॉर ₹9,000 लेस 10% कैश डिस्काउंट। मतलब हमने क्या किया है, गुड्स परचेस किए हैं कितने के, 9,000 के, तो उसके ऊपर हमें कैश डिस्काउंट मिला है 10%। तो देखो कैश डिस्काउंट जो है वो हम रिकॉर्ड करते हैं, ये आप लोगों को पता ही होगा। ट्रेड डिस्काउंट अगर होता तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते, उसका डायरेक्टली जो इफेक्ट है वो हम देके डायरेक्ट परचेस टू कैश ऐसे हम कर देते। बट यहाँ पे कैश डिस्काउंट दिया है तो कैश डिस्काउंट हम शो करेंगे अलग से। तो पहले देख लेना कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। तो देखो परचेस किया है मतलब परचेस अकाउंट बनेगा, कैश में हम पे कर रहे हैं तो कैश अकाउंट एक बनेगा, और हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो एक डिस्काउंट अकाउंट बनेगा। तो चलो देखते हैं अभी उसकी एंट्री कैसे आएगी। तो देखो 4 जुलाई एंट्री क्या है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि डिस्काउंट हमारे लिए यहाँ पे इनकम होगी। हम परचेस कर रहे हैं, परचेस पे हमें अगर डिस्काउंट मिल रहा है मतलब इनकम हो गई ना, तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो फिर से एक बार एंट्री कैसे आएगी, परचेस अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट की हमने परचेस की है वो टोटल अमाउंट आ जाएगी, टू कैश हमने जितनी पे की है, कितनी डिस्काउंट लेस करके जो अमाउंट आएगी कैश की उतनी हमें कैश पे की है, और डिस्काउंट जो मिला है वो यहाँ पे लिख देना। और फिर नरेशन में आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेस ऑन कैश डिस्काउंट एट 10%। तो ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दिया गया है। तो देखो नेक्स्ट है 9 जुलाई का, सोल्ड गुड्स टू अमर ₹3,000। अभी यहाँ पे क्या बोला है, अमर को हमने गुड्स सेल किए हैं। तो कौन से दो अकाउंट बनेंगे, एक अमर अकाउंट बनेगा, दूसरा सेल अकाउंट बनेगा। तो अमर अकाउंट इसको मिल रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, सेल्स इनकम है तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो देखो एंट्री कैसे आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग एंट्री हो जाएगी आपकी अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सामने आ जाएगी सेल की अमाउंट, और फिर नरेशन में लिख देना बीइंग गुड्स सोल्ड टू अमर ऑन क्रेडिट। तो ये होगी हमारी एंट्री। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कैसे है। डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स वर्थ ₹700 एज फ्री सैंपल। अभी फ्री सैंपल में हम गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब ये क्या हो गई हमारे लिए एडवर्टीजमेंट। तो कौन कौन से दो अकाउंट बनते हैं, जब भी एडवर्टीजमेंट होती है तो एक एडवर्टीजमेंट अकाउंट बनेगा और दूसरा बनेगा आपका गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, या फिर टू परचेस भी कर सकते हैं, क्योंकि परचेस होता है तो अब हम डेबिट करते हैं तो उतना जो गुड्स हमारा कम हो रहा है तो उसे हम क्रेडिट भी कर सकते हैं, ऐसे भी आप एंट्री दिखा सकते हो। तो पहले तो सोच लेना कौन कौन से दो अकाउंट बनेंगे, एक एडवर्टीजमेंट अकाउंट, दूसरा बनेगा आपका टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो देखते हैं अभी इसकी एंट्री कैसे आएगी। तो देखो 12 जुलाई की एंट्री, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि ये एक्सपेंस है, टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि उतने से गुड्स कम हो गए। तो एंट्री आएगी फिर से एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, और सामने आ जाएगी उसकी अमाउंट, और फिर नरेशन में लिख देना बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट।
आई होप आपको समझ में आ रही है जर्नल एंट्री में कैसे पास कर रही हो। और अगर किसी को जर्नल एंट्री में कोई दिक्कत होगी, कोई इश्यू होगा, समझ में नहीं आ रही होगी, तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत ही आसानी से आपको जर्नल एंट्री के सारी कॉन्सेप्ट बताए हैं, कैसे जर्नल एंट्री पास की जाती है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है। और अगर आप वैसे फॉलो करोगे तो आप बहुत ही इजीली और करेक्ट एंट्री पास कर सकते हो, और वो भी विद इन अ मिनट। सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सो अगर किसी को डाउट होगा आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे भी अगर कोई एंट्री समझ में नहीं आई तो आप मुझे वैसे भी कमेंट करके बता सकते हो। तो चलो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन है बॉट स्टेशनरी फॉर ₹550 फॉर ऑफिस यूज़। हमने क्या किया है, स्टेशनरी परचेस की है ऑफिस यूज़ के लिए। तो अभी यहाँ पे कौन से दो अकाउंट बनेंगे, पहले ये देख लेना। पहले तो बनेगा आपका स्टेशनरी परचेस की तो स्टेशनरी अकाउंट, और कैश चली गई है आपकी तो कैश अकाउंट बनेगा। तो उसके अकॉर्डिंग अब देखते हैं एंट्री कैसे आएगी। तो देखो स्टेशनरी क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, और कैश हमारे पास से जा रही है तो कैश को क्रेडिट करते हैं। मतलब स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और फिर नरेशन में आएगा बीइंग स्टेशनरी परचेस एंड कैश पेड, और सामने लिख दीजिएगा जो भी अमाउंट होगी वो 550। ये हो गया हमारा जो ट्रांजैक्शन है उसकी जर्नल एंट्री। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्या है, रिसीव्ड ₹950 फ्रॉम धनश्री अ कस्टमर हुज अकाउंट वॉज अर्लियर रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट। मतलब क्या बताया है उन्होंने, जो धनश्री है ये डेटर है उसकी जो 950 अमाउंट है, ये इसने क्या किया था, जो प्रोप्राइटर है उसने क्या किया था, उसे बैड डेट कंसिडर कर दिया था। मतलब वो नहीं आएंगे ऐसे कंसिडर कर दिया होगा। तो उसके अकॉर्डिंग उसने एंट्री क्या की होगी, बैड डेट्स एक्सपेंस हो गया तो बैड डेट्स को डेबिट कर दिया होगा, और जो डेटर है उसको क्रेडिट कर दिया होगा, उतने से डेटर उसका कम कर दिया होगा। बट अब क्या हो रहा है, अब जो धनश्री जो डेटर थी उससे पैसे हमें मिल गए हैं, रिकवर हो गए हैं, तो पैसे हमारे पास आ गए। तो यहाँ पे कौन कौन से दो अकाउंट बनेंगे ये देखो। पैसे आपके पास आ गए तो एक बनेगा आपका कैश अकाउंट, और दूसरा बनेगा बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। बैड डेट्स रिकवर हो गए ना, पहले आपने एक्सपेंस कंसिडर किए थे, अब उसको इनकम कंसिडर करनी। इनकम कंसिडर यानी इनकम ही है आपकी। तो उसके अकॉर्डिंग आपके कौन कौन से दो अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा आपका कैश अकाउंट और दूसरा बनेगा बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो देखते हैं उसके अकॉर्डिंग अभी एंट्री कैसे आएगी। तो देखो जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट, और फिर नरेशन में आएगा बीइंग बैड डेट्स रिकवर फ्रॉम धनश्री, और सामने आ जाएगी अमाउंट 950। ये होगी आपकी एंट्री। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। तो समझ में आ रहा है ना हम कैसे कर रहे हैं, एक एक करके ट्रांजैक्शन की जो भी एंट्रीज हो वो पास कर देना, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप लेजर प्रिपेयर करके उसमें पोस्टिंग कर देंगे। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अभिराम इनवॉइस्ड अस गुड्स वर्थ ₹3000। मतलब इनवाइस्ड अस मतलब क्या, परचेस किए हैं अभिराम से हमने कितने के गुड्स, 3000 के। तो अभी कौन से दो अकाउंट बनेंगे, गुड्स हमारे पास गुड्स परचेस किए तो परचेस अकाउंट बनेगा, और दूसरा बनेगा आपका अभिराम अकाउंट जो क्रेडिटर है। तो ये दो अकाउंट फिक्स हो गए। अब देखते हैं डेबिट किसे करेंगे, क्रेडिट किसे करेंगे। तो देखो परचेस किया मतलब परचेस एक्सपेंस हो गया, उसको हम डेबिट करते हैं। अभिराम जो है वो गिवर है, देने वाला है, उसको क्रेडिट करेंगे। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू अभिराम्स अकाउंट, और फिर सामने आ जाएगी अमाउंट 3000। फिर नरेशन में लिख देना बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। हमेशा याद रखना, आप जब भी एंट्री पास करोगे नीचे नरेशन लिखना मैंडेटरी है, उससे आपके मार्क्स कभी नहीं कटेंगे। हमेशा मतलब जो भी जितने भी नंबर होंगे वो पूरे नंबर मिल जाएंगे। हमेशा नरेशन लिखना मैंडेटरी है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो हमने क्या यहाँ पे क्या बताया है, 3000 की गुड्स हमने परचेस किए थे, पर जो अभिराम अकाउंट जो है उसने सेटल कितने में किया, 5% उसको कैश डिस्काउंट मिल गया। तो 5% कैश डिस्काउंट मिल गया मतलब इनकम हो गई। हम परचेस कर रहे हैं, अगर हमें कम अमाउंट देनी पड़ेगी तो हमारे लिए वो इनकम हो गई, राइट। तो अभी कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, एक तो अभिराम अकाउंट बनेगा क्योंकि वो अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि वो रिसीवर है उसको कैश मिलेगी, करेक्ट। तो अभिराम अकाउंट बनेगा एक। दूसरा बनेगा आपका कैश दे रहे तो कैश अकाउंट बनेगा, और डिस्काउंट आपको मिल रहा है तो डिस्काउंट अकाउंट बनेगा। तो अभी देखते हैं डेबिट किसे होगा, क्रेडिट किसे होगा। तो देखो अभिराम रिसीवर है, उसको मिल रहा है अमाउंट, जो कैश है वो उसकी मिल रही है तो उसको डेबिट करेंगे। टू कैश हमारे पास से जा रही है तो कैश को क्रेडिट करेंगे, और डिस्काउंट हमें मिल रहा है जो कि इनकम है तो उसको भी क्रेडिट करेंगे। तो फिर एंट्री अभिराम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, और फिर सामने आ जाएगी अमाउंट। यहाँ पे 3000 थी ना अभिराम की उतनी अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी 3000, पर उसमें से हमने दी कितनी है 2850, और फिर डिस्काउंट हमें मिला है 150 का, और फिर नरेशन लिख देना बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट अर्नड। तो ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या ट्रांजेक्शन बताया है। तो देखो नेक्स्ट है
एक्सचेंज गुड्स वर्थ ₹2500 अगेंस्ट फर्नीचर ऑफ द सेम अमाउंट। जो 2500 की गुड्स है उसके अगेंस्ट हमने क्या किया है, फर्नीचर परचेस किया है। मतलब हमारे पास फर्नीचर आया और हमने जैसे गुड्स सेल कर दिए, ऐसे भी हम कंसिडर कर सकते हैं उसको। मतलब इसमें इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से 2 अकाउंट बनेंगे, तो हमारे पास फर्नीचर आया तो फर्नीचर अकाउंट बनेगा, और गुड्स हमारे पास से जा रहे मतलब कैसे सेल ही कंसिडर करेंगे, तो गुड्स अकाउंट तो हम कभी भी नहीं लिखते, तो उसमें सेल्स अकाउंट आएगा। तो कौन से 2 अकाउंट आएंगे फिर से, फर्नीचर अकाउंट आएगा और दूसरा आएगा आपका सेल्स अकाउंट। तो अभी देखते हैं इसकी एंट्री कैसे आएगी, यानी डेबिट किसको करना है, क्रेडिट कैसे करना है। तो देखो, फर्नीचर परचेस किया है, फर्नीचर आपके पास आया है, तो फर्नीचर को होगा डेबिट। सेल्स जो इनकम कंसिडर करते हैं, हमारे पास से चले गए वो गुड्स कम हो गए, तो उसको सेल्स कंसिडर करेंगे, उसको करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री आ जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सामने आ जाएगी जो अमाउंट दी है वो, और फिर नरेशन लिख देना, बीइंग गुड्स एक्सचेंज अगेंस्ट फर्नीचर। तो ये हो गई हमारी एंट्री। अब देखते हैं लास्ट। तो देखो लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, विड्रॉ कैश फ्रॉम ATM ₹5000 फॉर ऑफिस यूज़ एंड 3000 फॉर पर्सनल यूज़। मतलब कैश क्या की है, विड्रॉ की है ATM से, कितनी 5000 जो ऑफिस यूज़ के लिए है, तो वो ऑफिस के इसमें जाएगी, कंसिडर होगी, और जो 3000 है पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ की है, उसे हम ड्राइंग कंसिडर करते हैं, राइट। तो कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, कैश हमारे पास आई, कैश हमारे पास ATM से कैश हमारे पास आई, राइट। तो ऑफिस यूज़ के लिए तो एक कैश अकाउंट बनेगा, दूसरी कैश जो है वो पर्सनल यूज़ के लिए है, तो उसके लिए हम ड्राइंग अकाउंट बनाएंगे। और जो फिर और थर्ड कौन सा अकाउंट आएगा, हमने ATM यानी कि बैंक से पैसे निकाले, तो एक बैंक अकाउंट आएगा। तो कौन कौन से अकाउंट आएंगे, कैश अकाउंट आएगा, ड्राइंग अकाउंट आएगा, और आपका बैंक अकाउंट आएगा। तो देखते हैं अभी इसकी एंट्री कैसे आएगी। तो देखो कैश अकाउंट आपके पास आई है, तो कैश को होगा डेबिट। ड्राइंग पर्सनल यूज़ के लिए हमने पैसे निकाले थे, उसे हम ड्राइंग अकाउंट में डालेंगे, और फिर बैंक से पैसे कम हो गए तो बैंक को होगा क्रेडिट। तो एंट्री कैसे आएगी, कैश अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और फिर सामने आ जाएगी उसकी अमाउंट, जो ऑफिस यूज़ के लिए जो अमाउंट निकाली थी वो कैश के सामने आ जाएगी, पर्सनल यूज़ वाली ड्राइंग के सामने, और फिर दोनों की एडिशन 8000 आ जाएगी बैंक अकाउंट जितना हमने निकाला है, और फिर नरेशन लिख देना, बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस एज वेल एज पर्सनल यूज़। तो ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री। तो आई होप आपको जर्नल एंट्री अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर किसी को डाउट होगा, कोई एंट्री नहीं समझ में आई, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको फिर से वो एक्सप्लेन कर दूँगी। तो अभी क्या बताया है मतलब ये जो क्वेश्चन है उसमें क्या बताया था, पहले तो आप जर्नल एंट्री पास कर लेना सारी ट्रांजैक्शन की, और फिर उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है, कैश का लेजर प्रिपेयर करना है। तो क्या करना, जर्नल एंट्री होगी, फिर जर्नल एंट्री हो गई ना, तो लास्ट में क्या करना है, हम पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बना लेना पहले जर्नल एंट्री का, उसमें एक एक एंट्री पास कर देना, और लास्ट में उन दोनों की टोटल कर लेना, देख लेना डेबिट साइड क्रेडिट साइड की इक्वल है क्या, वो दोनों हमेशा इक्वल होनी चाहिए, तो आपकी एंट्री जो आपने पास की है वो करेक्ट है, वो हो गया। फिर आप करेंगे कैश का अकाउंट प्रिपेयर, यानी कि लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है, उसका फॉर्मेट क्या है, वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर लेना, यानी कि डेट पर्टिकुलर, फिर आता है आपका जर्नल फोलियो, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ऐसे करके ये पूरा फॉर्मेट बना लेना कैश अकाउंट का। और अब देखना है हमें एक एक जर्नल एंट्री जो हमने पास की है, जहाँ जहाँ कैश अकाउंट आता है उसका इफेक्ट हम ये कैश अकाउंट में दे देंगे। तो चलो अभी देखते हैं 1 बाय 1 एंट्री और उसका इफेक्ट पोस्टिंग जो है वो कैसे आएगी। तो देखो यहाँ पे ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा, इसमें क्या बताया है, कैश अकाउंट डेबिट 15000, मशीनरी अकाउंट डेबिट 20000 टू कैपिटल अकाउंट। तो अभी कैश अकाउंट जो हमने प्रिपेयर किया है यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो टू कैपिटल मतलब कैश अकाउंट के हम डेबिट साइड में लिखेंगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। हम कैसे पोस्टिंग करते टाइम क्या करते हैं, जो उसका अपोजिट लेजर, जो उसका अपोजिट अकाउंट होगा वो लिखते हैं हम, राइट। तो इसकी पोस्टिंग कैसे आएगी, कैश अकाउंट जो आपने प्रिपेयर किया है, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड आप टू कैपिटल लिखेंगे, और उसके सामने अमाउंट आएगी आपकी कैश की 15000। ये होगी आपकी फर्स्ट पोस्टिंग। जो चलो अभी देखते हैं। तो देखो कैश अकाउंट की डेबिट साइड हमने लिख दिया टू कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे आ गई आपकी अमाउंट 15000। ये हो गया आपका फर्स्ट एंट्री, जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है उसकी फर्स्ट पोस्टिंग हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या है। और एक बार अगर यहाँ पे मशीनरी अकाउंट बोला होता प्रिपेयर करने के लिए, तो वैसे ही मशीनरी अकाउंट का भी लेजर बनता, और मशीनरी अकाउंट के फिर डेबिट साइड में टू कैपिटल लिख देना, और फिर उसके सामने आती कौन सी अमाउंट 20000, ऐसे करके
ये दोनों अमाउंट जो है वो एक एक कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और जो कैपिटल अकाउंट अगर आप बनाते तो कैपिटल अकाउंट के फिर क्रेडिट साइड आता बाय कैश, बाय मशीनरी और सामने आ जाती अमाउंट। ऐसे आपकी टोटल जो है वो इफेक्ट आ जाता है, टोटल पोस्टिंग जो है ये एंट्री के ऐसे आ जाती। पर यहाँ पे हमें सिर्फ कैश की पोस्टिंग, कैश का लेजर प्रिपेयर करने के लिए बोला है, तो कैश के अकॉर्डिंग ही हम एंट्री जो है जो पोस्टिंग है वो हम करेंगे, बाकी हम नहीं देखेंगे। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या है। यहाँ पे क्या बताया है, परचेस अकाउंट डेबिट 9,000 टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। अभी यहाँ पे कैश अकाउंट को क्रेडिट हुआ है, तो कैश अकाउंट के फिर क्रेडिट साइड आप क्या लिखोगे, बाय परचेसेस, और उसके सामने फिर आ जाएगी अमाउंट। चलो अभी देखते हैं वैसे ही हमने किया है क्या। तो देखो कैश अकाउंट के जैसे मैंने बोला है क्रेडिट साइड हमने लिख दिया बाय परचेस अकाउंट, और फिर सामने आ जाएगी आपकी अमाउंट। अमाउंट भी कौन सी आएगी, जो कैश अकाउंट के सामने जो अमाउंट दी गई है वही अमाउंट आएगी, ना कि परचेस के सामने जो अमाउंट है वो अमाउंट नहीं आएगी आपकी। ये हमेशा याद रखना, जो भी अकाउंट है उसके सामने जो अमाउंट है वही आप लिखेंगे। जैसे हमने पहले भी किया था, अभी यहाँ पे कैश के सामने 15,000 थी तो फिर टू कैपिटल करके 15,000 ही लिखा है हमने, टोटल अमाउंट नहीं लिखे है 35,000। वैसे ही परचेस अकाउंट के सामने 8,100 ही आएगा, कैश के अमाउंट जो है वो डिस्काउंट की अमाउंट यहाँ पे कंसिडर नहीं होगी। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट एंट्री में कुछ क्या दिया गया है, कैसे हमें पोस्टिंग करनी है। तो देखो नेक्स्ट एंट्री है आपकी अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे कैश का कंसिडर, कैश कहीं बोला नहीं है, कैश अकाउंट यहाँ पे आया नहीं है, तो इसकी पोस्टिंग वहाँ पे नहीं होगी, राइट। यहाँ पे भी देखो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, इसमें भी कैश कहीं बोला गया नहीं है, कैश अकाउंट प्रिपेयर नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी जो पोस्टिंग हम नहीं करेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट एंट्री क्या है। तो देखो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पे कैश है मतलब इसकी पोस्टिंग आएगी। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय स्टेशनरी और सामने आ जाएगी अमाउंट 550। तो चलो देखते हैं पोस्टिंग बराबर की है। तो देखो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय स्टेशनरी और सामने आ गई आपकी अमाउंट 550, हो गई ना बराबर। तो यहाँ तक हमारी पोस्टिंग आ गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट एंट्री। तो देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या बताया है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर। तो यहाँ पे ये जो है इसकी पोस्टिंग होगी, तो कैश अकाउंट के फिर डेबिट साइड आएगा आपका टू बैड डेट्स रिकवर और उसके सामने आ जाएगी अमाउंट 950। तो चलो देखते पोस्टिंग की है क्या बराबर। तो देखो कैश अकाउंट के फिर डेबिट साइड आएगा टू बैड डेट्स रिकवर और सामने आ गई आपकी अमाउंट 950। तो ये होगी आपकी पोस्टिंग। और एक बात, जब भी आप डेबिट साइड लिखोगे स्टार्टिंग में आपको टू लिखना है और फिर जो अकाउंट का नाम है वो लिखना है, करेक्ट। और अगर क्रेडिट साइड आएगा तो बाय लिखे, फिर वो सामने जो है वो अकाउंट आ जाएगा आपका। ऐसे ही आपको पोस्टिंग करनी है। ओपनिंग भी बैलेंस करना होगा तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अगर क्लोजिंग करना है तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अगर क्रेडिट साइड होगा तो बाय से स्टार्ट होगा, डेबिट साइड होगा तो टू से स्टार्ट होगा, ये हमेशा याद रखना है। तो चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। तो देखो परचेस अकाउंट डेबिट टू अभिराम अकाउंट, यहाँ पे कैश अकाउंट बताया है आपको, नहीं बताया, राइट। तो यहाँ पे इसकी पोस्टिंग हम नहीं करेंगे। उसका नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, नेक्स्ट एंट्री क्या दी गई है, अभिराम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। तो यहाँ पे कैश अकाउंट आया है तो इसकी भी हम पोस्टिंग करेंगे। तो भी इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे, कैश अकाउंट कौन सी साइड है पहले ये देखना, क्रेडिट साइड। तो फिर कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे हम अभिराम अकाउंट। अभी अभिराम अकाउंट क्रेडिट साइड आएगा मतलब बाय से स्टार्ट होगा, बाय अभिराम अकाउंट, और उसके सामने अमाउंट कौन सी आ जाएगी आपकी 2850। तो चलो देखते हैं उसकी पोस्टिंग कैसे की है। तो देखो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय अभिराम अकाउंट और सामने आ गई अमाउंट 2850, ये होगी आपकी पोस्टिंग। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या ट्रांजैक्शन है। अभी देखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में तो यहाँ पे भी कैश कहीं नहीं है, फर्नीचर टू सेल है, मतलब इसकी पोस्टिंग तो उसमें नहीं होगी। उसके अगला आपको जो ट्रांजैक्शन है, जो एंट्री है वो देखनी पड़ेगी। तो चलो देखते हैं अभी। तो देखो एंट्री क्या आ गई यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अभी यहाँ पे हम कैसे करेंगे, इसकी तो पोस्टिंग आएगी। तो कैश अकाउंट के फिर डेबिट साइड लिखेंगे हम टू बैंक अकाउंट और उसके सामने लिखेंगे अमाउंट 5000 ना कि 8000। तो चलो देखते हैं पोस्टिंग बराबर की है क्या। तो देखो कैश अकाउंट के हमने डेबिट साइड लिखा टू बैंक अकाउंट और सामने आ गई ना अमाउंट 5000। तो ये होगी हमारी सारी पोस्टिंग, जितनी भी एंट्री थी जहाँ जहाँ कैश अकाउंट आया है उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी पोस्टिंग कर दी है कैश अकाउंट के लेजर में। तो ये हो गई हमारी सारी पोस्टिंग। अब देखना है हमें डेबिट बैलेंस आता है या क्रेडिट बैलेंस आता है, यानी कि डेबिट साइड आपकी ज़्यादा है या फिर क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, दोनों साइड की आपको टोटल कर लेनी है। यहाँ की टोटल कीजिए कितनी आती है, यहाँ की टोटल आपकी ज़्यादा आएगी इस साइड से। एक मिनट, हाँ
जो डेबिट साइड की टोटल है आपकी क्रेडिट साइड से ज़्यादा आएगी। तो डेबिट साइड की आपको टोटल कर लेना, उसमें से क्रेडिट साइड की जो अमाउंट है वो एक एक करके लेस कर देना, और फिर जो अमाउंट बचेगी वो आपका हो जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस, कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। तो कीजिए, इस सब की एडिशन कीजिए और उसमें से ये सारी एक एक करके लेस कर दीजिए क्रेडिट की अमाउंट, और फिर आपका बैलेंस आ जाएगा बराबर 9450। ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस। और अगर क्रेडिट साइड क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है तो उसका ओपनिंग कौन से साइड आएगा? अपोजिट साइड, यानी कि डेबिट साइड। तो क्लोजिंग बैलेंस अगर आपका क्रेडिट साइड आ रहा है तो उसे हम ओपनिंग नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट ईयर में कहा करते हैं, डेबिट साइड करते हैं। तो डेबिट साइड फिर क्या लिखेंगे हम? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन से लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस जो है वो ब्रॉट डाउन से लिखेंगे, और ये जो अमाउंट है यह यहाँ पे आ जाएगी, और आपका जो है वो लेजर भी टैली हो गया और आपकी बैलेंसिंग भी हो गई है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर किसी को कोई डाउट होगा, कोई जर्नल एंट्री या फिर कोई जो इफ़ेक्ट है जो मैंने पोस्टिंग की है वो अगर समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते। कुछ कारण की वजह से, कुछ रीज़न की वजह से मैं पिछले दिनों में वीडियोस नहीं डाल पाई हूँ, तो अब नेक्स्ट जो वीडियो है आपकी बहुत जल्दी आ जाएगी, और रेगुलरली मैं वीडियोस डालने की कोशिश करूँगी। और बहुत जल्द आपका एक रिवीजन वीडियो भी आने वाला है, जिसमें मैं आपकी बुक कीपिंग अकाउंटेंसी के जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिए गए हैं सारे चैप्टर्स के, वो एक एक करके हम पूरा कंसिडर करेंगे। पूरा एक रिवीजन लेक्चर में बहुत जल्द आपके लिए लेके आने वाली हूँ। सो अगर किसी ने तब तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर कोई इश्यू होगा तो आप कमेंट करके बताइए। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।